व्हाट इज हल्दी रस्म, जानती हैं आप? चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। हल्दी एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है और ये सबसे शानदार एंटीसेप्टिक है। तो पुराने समय में जब विवाह होता था, आज तो शगुन के लिए लगाई जाती है, पहले वास्तव में पूरे शरीर पे हल्दी लगाई जाती थी। कारण पूरा सुनिएगा, मैं आपको पीछे भी ले जाऊंगा, आगे भी लाऊंगा। लोग खेती करते थे, मजदूरी करते थे, मेहनत कश लोग हुआ करते थे। तो जब उनका विवाह होता था तो उनके शरीर पर हल्दी लगाई जाती थी। ये कोई मजाक नहीं था। इसका कारण था कि बॉडी में किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, कोई एक्जिमा हो, कोई खुजली हो, कोई दाना हो, जो भी कुछ हो वो ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छे से समझिएगा मेरे भाई बहन। और वो हल्दी इसलिए बार बार लगाई जाती थी, बार बार लगाई जाती थी कि आपके शरीर के टॉक्सिन्स खिंच के बाहर आ जाएं, आपका जो पसीना है वो सही हो जाए। इसके लिए मेहंदी लगाई जाती थी। क्यों लगाई जाती थी? क्योंकि विवाह के बाद पति और पत्नी एक होंगे, और जब वे एक होंगे तो वे मिलेंगे, उनके शरीर भी मिलेंगे। तो उनके शरीर के मिलने से किसी भी तरह का कोई रोग स्किन या आदि से संबंधित जनित ना हो, इसलिए हल्दी लगाने की चर्चा है। दिस इज द साइंस ऑफ हल्दी, राइट? दिस इज द एक्चुअल साइंस ऑफ हल्दी रस्म। शरीर को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया थी, ग्रामीण परिवेश था। आज की तरह ब्यूटी पार्लर और हाइजीन नहीं था। पहले हाइजीन की कमी हुआ करती थी। पहले बहुत ज्यादा मतलब हाइजीन होता ही नहीं था, ये समझ लीजिए। लोकाचार की बात है। अब जैसे आपने देखा होगा, कई लोगों के यहाँ चटनी पीसने वाले सिलवट्टे की पूजा होती है, चक्की की पूजा होती है ना, या धान इधर से उधर फेंका जाता है, मूसर की पूजा होती है। ये सब पूजाएं शादी विवाह के समय क्यों होती हैं? या लड़की से क्यों करवाई जाती है, लड़के से क्यों कराई जाती है? माटी पूजन होता है, कुआं पूजन होता है। तो कुआं पूजन क्यों होता है? आज भी जिन कुआं पूजन नहीं है, मगर शहर की महिलाएं उस परंपरा को निभा रही हैं। वो बाथ टब बना देती हैं, बाल्टी बना देती हैं। आजकल ये नाटक मतलब दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या वास्तव में आज इसकी जरूरत है कुआं पूजन की? मुझे बताइए। तो कुआं पूजन नहीं हो रहा तो नली पूजने लगे लोग, मिट्टी पूजन। अब मिट्टी है ही नहीं है, सारा आरसीसी कर दिया, तो मिट्टी पूजन कहां से होगा? लेकिन मिट्टी पूजन भी कर रहे हैं। समझिए, ये सब जो हो रहा था, ये जब हम गांव में थे तब हो रहा था। अब कुआं पूजन इसलिए हो रहा था कि वो कुआं जल का स्रोत है, जहां से उसे जल भरकर लाना है। तो उसको प्रणाम कर कि यहां से मैं जल ले जाऊंगी, तो वो जल मेरे घर के लिए सुख और शांति समृद्धि दे। इसलिए कुआं पूजन हो रहा था। माटी पूजन इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां से तुझे काम करने हैं, 50 काम इसी माटी से निकलें। क्योंकि उपले बनाने हैं, चकला बनाना है, चौका पूरना है। चौका पूरने के लिए माटी चाहिए। जो चौका लगाती, प्राचीन समय में चौका लगाया जाता था, तो मिट्टी के कपड़े और मिट्टी में घोलकर चौका लगाया जाता, शुद्धिकरण इसको बोलते हैं, जिसमें गोबर का उपयोग भी होता था। तो वो जो प्रक्रिया थी, इसलिए पूजन होता था। उखल का पूजन इसलिए होता क्योंकि उसको धान कूटनी होती थी, उसका पूजन है। चकिया का पूजन है, उसके गेहूं से आटा बनाना, उसका पूजन है। धान का पूजन है, गेहूं का पूजन है, खेत का पूजन है। ये सारे पूजन हुआ करते थे। लेकिन ये पूजन इसलिए होते थे कि भाई जहां जैसा परिवेश है। अब हर प्रदेश, हर जगह की अपनी अपनी, अब बिहार के कल्चर अलग हो सकते हैं, महाराष्ट्र के कल्चर अलग होंगे, गुजरात के कल्चर अलग होंगे, मध्य प्रदेश के कल्चर अलग होंगे, नदी के किनारे के कल्चर अलग होंगे, समुद्र के किनारे के कल्चर अलग होंगे, पहाड़ों के कल्चर अलग होंगे, घाटी के कल्चर अलग होंगे। क्योंकि जहां जैसा स्थान होगा वहां के अनुसार कस्टम डिजाइन हो जाते हैं। बट ये जो कस्टम है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपकी किताबों में लिखे आपने यही करना है। किताबों में ये लिखा है कि विवाह कैसे किया जाए, उसके लिए अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, ये दर्शन है। अब तुम लगाओ नहीं लगाओ। अब आज के परिवेश में अगर मैं चर्चा करूं
तो चर्चा ये है कि साहब हल्दी लगाने वाली जो प्रक्रिया है, अभी हल्दी किसी को लगा तो दाने, उल्टे दाने निकल आएंगे। पहले दाने दबाने के लिए हल्दी लगाई जाती थी, उल्टे दाने निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि स्किन अब उस टाइप की नहीं है। अब लोग हाइजीन का ध्यान रखते हैं, तो हाइजीन के चक्कर में अलग तरह के शरीर हो गए। पहले मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, अब पतला खाते हैं, पतला पहनते हैं। अब कहानी अलग हो गई है। तो चीजें बदली हैं, तो ये कस्टम, लेकिन आज भी हम उन सब का निर्वाह करते हैं इशारों के तौर पे। थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा दी, तेल, अब तेल लगाने की प्रक्रिया है, आप समझ रहे हैं? तो तेल क्यों लगाया जाता था? जो तेल चढ़ाया जाता है, तेल जो विवाह के पूर्व लड़के को लड़की को करा जाता है, उसका कारण क्या था? असल में वो तेल लगाना भी जैसे शरीर को पूरी तरीके से हल्दी लगाना है। अभी ऐसा नहीं है, गांव में जाओ, हल्दी वास्तव में क्या होता है? हल्दी होती है, रगड़ रगड़ के ऐसी हल्दी लगाई जाती है कि वो हल्दी आ जाता है सामने वाला। और अच्छा, अब वो हल्दी लग रही है तो शायद कभी ऐसा हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जब हल्दी लग रही है तो उसका आनंद कैसे ले? तो ले तू भी लगा ले, ले तू भी लगा ले। तो इस मजाक मजाक में सबको लगनी शुरू हो गई हो, तो आज वो सबको ही थपा दिया जाता है, सब उस शगुन के साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा लगता है, इट्स गुड, टू गुड। ऐसे ही तेल क्यों पिलाया जाता है शरीर को? कि भैया शरीर के अंदर नरमाई आ जाए। शरीर को नरम करने के लिए तेल का उपयोग होता है। आज जो शरीर में अकड़न है, शरीर में जॉइंट पेन है, शरीर में थकान, उसका कारण क्या है? हम लोग तेल मालिश नहीं करते, शरीर ड्राई हो गए हैं लोगों के। क्योंकि आजकल आप वो क्रीमें आ गई हैं, हमको लगता है क्रीमें बहुत अच्छी हैं, जो बॉडी क्या तो भी लोशन, काय का लोशन, काय का पोषण, सब बर्बाद की चीज़ें हैं, सब बेवकूफ़ बनाने वाले आइटम हैं। वही अगर आप वीक में 2 बार अपने शरीर को सही तरीके से पूरा तेल पिला दें, आपको किसी लोशन की ज़रूरत नहीं है। ये लोशन कुछ नहीं करते, मगर हमारे दिमाग में टीवी का ऐड भर दिया गया है, और वो इतना भर गया है कि लोशन सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो आप जो प्रश्न कर रही हैं कि आजकल ये क्यों नहीं होता, हो तो हो, ना हो तो कोई ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। पहले कौन से साबुन थे कि लोग नहाते थे? आज लोग साबुन यूज़ करते हैं, आप शैम्पू यूज़ करते हैं, आप हाइजीन से रिलेटेड हैं। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद हाइजीन। जब सब कुछ हो रहा है देन ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आप हल्दी से अपनी शरीर की मालिश करते हैं या मलते हैं तो आपका शरीर अच्छा ही होगा, कांतियुक्त होगा। हल्दी में हज़ारों गुण हैं। आप रात में जब हल्दी दूध में पीते हैं तो आपको लाभ होता है कि नहीं होता है? आप सब्जी में खाते हैं, क्यों खाते हैं? इसलिए क्योंकि आपको लाभ हो। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं है पूजा सिंह की जरूरी है कि ये कोई कस्टम, ये कोई धार्मिक वो नहीं है। ये सब लोकाचार की चीज़ें, जहाँ जहाँ जैसे लोग रह रहे थे वैसे वैसे चीज़ें डिज़ाइन कर ली गई और होने लगी। मगर हाँ, ये जो हल्दी की रस्में या तेल की रस्में, ये लगभग सभी जगह मिल जाएगी। उसका कारण ये है कि शरीर की शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी था, इसलिए ये आवश्यक हुआ। गोविंद कल्याण करें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा।